ये वो क्षण है जहां से कथा मतलब कुरुक्षेत्र की घटनाएं गति पकड़ती हैं। बिल्कुल। श्लोक है संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। हाँ, जिसका मतलब है कि संजय कह रहे हैं, हे राजन धृतराष्ट्र, पांडवों की सेना को व्यूह रचना में सजा देखकर राजा दुर्योधन अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास गए और बोले। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। ये जो दुर्योधन का अपने गुरु के पास जाना है, ये कोई मामूली बात तो नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं। विश्लेषण तो यही कहता है कि ये उसके आत्मविश्वास का नहीं, बल्कि उसके अंदरूनी बेचैनी का पहला संकेत था। अच्छा, मतलब युद्ध शुरू होने से ठीक पहले? जी, ये समझना दिलचस्प है कि ये छोटा सा कदम, राजा का अपने गुरु के पास जाना, उसके मन में क्या चल रहा था, ये कैसे दिखाता है। तो चलिए इसी को समझते हैं। कल्पना करें कुरुक्षेत्र का मैदान है। हाँ, विशाल मैदान। एक तरफ पांडवों की सेना पूरी तरह तैयार, व्यूह में सजी हुई, और दूसरी तरफ कौरव सेना के साथ राजा दुर्योधन। वो पांडवों की तैयारी देखता है और फिर वो तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। यहीं पर सवाल उठता है, मतलब युद्ध बस शुरू ही होने वाला है, तो एक राजा अपने शिक्षक के पास क्यों जाएगा? किसी सेनापति या सलाहकार के पास क्यों नहीं? सही सवाल है। हो सकता है कि कोई सोचे कि ये सिर्फ पहला आदेश देने का तरीका था, लेकिन विश्लेषण बताता है कि ये सिर्फ रणनीति या आदेश देने के लिए नहीं था। अगर ऐसा होता तो शायद वो भीष्म या कर्ण या किसी और सेनापति के पास भी जा सकता था। द्रोण के पास जाना, जो उसके गुरु थे, हाँ, वो एक अलग मतलब एक मनोवैज्ञानिक परत छोड़ता है। कैसे? क्या मतलब है इसका? ये उसकी अंदरूनी अनिश्चितता दिखाता है। पांडवों की व्यूह रचना देखकर वो शायद अंदर से थोड़ा हिल गया था। अच्छा। बाहर से तो वो राजा है, शक्तिशाली है, पर अंदर शायद आत्मविश्वास में पहली दरार आ गई थी। जैसे कोई छात्र परीक्षा के ठीक पहले घबरा जाए, सब तैयारी के बाद भी। हाँ बिल्कुल, वैसा ही। आखिरी पलों में शिक्षक से थोड़ा आश्वासन, थोड़ी हिम्मत चाहता हो। तो ये बाहरी दिखावा बनाम भीतरी हकीकत वाली बात हो गई। एकदम। बाहर से शांत, नियंत्रण में, पर अंदर शक। और इसमें संजय का नजरिया क्या था? वो तो सब देख रहे थे दिव्य दृष्टि से। हाँ, संजय तो साफ देख रहे थे। धृतराष्ट्र तो हम जानते हैं शारीरिक रूप से देख नहीं सकते थे, और शायद नैतिक रूप से भी थोड़े अंधेरे में थे। उन्हें पता था कि उनके बेटे गलत है, फिर भी युद्ध की उम्मीद थी। जी, लेकिन संजय ने जो देखा और धृतराष्ट्र को बताया वो ये था कि दुर्योधन का द्रोण के पास जाना कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था। तो क्या था? वो कूटनीतिक शब्द जरूर इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उन शब्दों के पीछे छिपा हुआ डर था। एक तरह का आश्वासन ढूंढ रहा था वो। अपने गुरु के युद्ध कौशल पर भरोसा जताकर शायद अपनी चिंता कम करना चाह रहा था। हाँ बिल्कुल। संजय समझ गए थे कि दुर्योधन मन से तैयार नहीं है और अब समझौते की कोई गुंजाइश नहीं बची है। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प है। एक छोटा सा कदम और इतने गहरे मतलब। जी। तो इस विश्लेषण से हम अपने जीवन के लिए क्या सीख सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि जो आत्मविश्वास बाहर दिखता है, जरूरी नहीं कि वो सच्चा साहसी हो। हाँ। कई बार वो अंदर के डर या संदेह को छुपाने का एक तरीका, एक मुखौटा हो सकता है, जैसे दुर्योधन के मामले में। और ये भी शायद कि कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मुश्किल समय में मार्गदर्शन या सहारे की जरूरत पड़ ही जाती है। निश्चित रूप से दुर्योधन का गुरु के पास जाना यही दिखाता है। दबाव में हम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जिस पर भरोसा हो, जो हमें संभाल सके। ये सिर्फ सलाह की बात नहीं है, ये एक तरह की मानसिक शांति की तलाश भी है। हाँ कह सकते हैं, एक मनोवैज्ञानिक सहारे की तरह। जब आप अनिश्चित हों तो कोई भरोसेमंद चेहरा वो स्थिरता दे सकता है, जो शायद अकेले हिम्मत दिखाने से ना मिले। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर गीता का ये दूसरा श्लोक हमें दुर्योधन के चरित्र की एक ऐसी परत दिखाता है जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, युद्ध शुरू होने से पहले ही उसकी वो बेचैनी, वो असुरक्षा, ये सिर्फ एक राजा का आचार्य से मिलना नहीं था। ये उसके मन के अंदर चल रहे द्वंद्व का एक प्रतिबिंब था। जी, मानव मनोविज्ञान कितना जटिल है ये उसकी याद दिलाता है, और शायद एक सवाल भी छोड़ जाता है। क्या सवाल? यही कि जब जीवन में बहुत ज्यादा दबाव वाले पल आते हैं, तो सच्ची तैयारी और सिर्फ आत्मविश्वास का दिखावा, इसके बीच की वो पतली सी रेखा कहाँ होती है? और ऐसे वक्त में इंसान असल में किसके पास जाता है सहारे के लिए?
अपने पद के पास, अपनी ताकत के पास, या किसी भरोसेमंद गुरु या साथी के पास? ये सोचने वाली बात है, सचमुच गहरा विचार है। जी। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे। गहराई से सोचते रहें।